जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है ना, ये टॉपिक है काफ़ी भाइयों ने मेरे को कमेंट की थी कि आप जितने भी इलेक्ट्रिक रिक्शे हैं, उसके जो ई-रिक्शा को चार्ज करने वाले जनरेटर के बारे में बताइए हमको। हम काफ़ी परेशान हैं कि ये अपना जनरेटर कहाँ पर मिलता है, किस तरह का होता है, कितना बड़ा चाहिए और कैसे चार्ज होता है, इसके बारे में हमें काफ़ी डिटेल से बताइए। तो मैं आज आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ कि यदि आप कहीं पर भी हैं, आपके इलेक्ट्रिक रिक्शे के अंदर चार्जिंग या कम हो गई है या फिर बिल्कुल भी नहीं है, या फिर आप कहीं सुनसान रोड पर खड़े हैं, या फिर आप ऑटो पार्किंग में खड़े हैं अपने ई रिक्शे को लेके या फिर अपने ऑटो को लेकर, और आप चाहते हैं कि हमारा जो ई रिक्शा है या ऑटो है, इलेक्ट्रिक ऑटो है, वो कहीं पे भी चार्ज हो जाए, पावर स्टेशन की भी जरूरत ना पड़े, घर पे ले जाने की चार्जिंग की जरूरत ना पड़े। अब आप है ना कहीं पे भी किसी भी जगह पर अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को, ऑटो को, रिक्शा को कहीं पे भी चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या लगाना है, क्या सिस्टम है, किस तरीके का, ये सब कुछ ही तो बताने वाला हूँ। क्योंकि काफ़ी भाई मेरे को कमेंट कर रहे थे इसके लिए कि भाई आप हमें बताइए ये क्या चीज़ है, क्या जुगाड़ है। तो दोस्तों, जितने भी इलेक्ट्रिक ईवी हैं, आप इनको अपने घर पे तो चार्ज कर ही सकते हैं। घर पे चार्ज करने के साथ-साथ आपको एक इलेक्ट्रिक जितने भी पावर स्टेशन हैं, वहाँ पे भी आप चार्ज कर सकते हैं। लेकिन पावर स्टेशन है ना अभी हर जगह अवेलेबल नहीं है। और यदि आप अपने घर पर हैं, तो घर पे भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप घर से बाहर निकल चुके हैं, अब आप कहाँ पर चार्ज करोगे अपने ऑटो को? तो आपको कुछ ऐसे सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी कि आपका ऑटो हर जगह चार्ज हो सके। तो मार्केट के अंदर है ना काफ़ी इस तरीके के जनरेटर बिक रहे हैं, और काफ़ी लोगों ने मेरे से कमेंट करके पूछी थी, मेरे पास फ़ोन भी आते हैं कि ये जनरेटर कैसे फिट किया जाएगा? मैं दोस्तों आपको बता दूँ, पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि ये जो जनरेटर है ना, किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्ज करने वाले जो जनरेटर होते हैं, वो ज़्यादा बड़े नहीं होते। जो आप ये जनरेटर देख रहे हैं ना, ये जनरेटर साइज़ में भी बड़े नहीं होते और काफ़ी छोटे होते हैं ये, और काफ़ी ज़्यादा पावर जनरेट करते हैं ये वाले जनरेटर। और इन्हें लगाना भी, फिट करना भी काफ़ी आसान होता है। जितने भी इलेक्ट्रिक रिक्शे हैं या फिर ऑटो रिक्शे हैं, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शे हैं, आप जो ड्राइवर की जो मेन सीट होती है, उस सीट के नीचे आप इसको ना फिट करवा सकते हैं आराम से किसी भी लोकल मिस्त्री से। साइज़ में ज़्यादा बड़े नहीं होते और काफ़ी कम आवाज़ करने वाले होते हैं। आराम से आप किसी भी मैकेनिक के पास जाके इसको बोल्टों से सेट करा लो, और आपको मेरे पास भी इसे लाने की ज़रूरत नहीं है। आप इतनी दूर से लोग कहाँ-कहाँ से मेरे को फ़ोन करते हैं कि हम अपना ऑटो ले आएँ, क्या आप हमारे इस आप इतना अपने ऑटो को लेकर आओगे, इतना परेशान होगे, फिर भी जो काम आपके शहर में आपके लोकल मिस्त्री जो कर देंगे, आपको मेरे पास लाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो जनरेटर है, ये हर शहर में अवेलेबल हो जाते हैं, और इनके रेट की भी मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ते हैं। ये आपको 25,000, 30,000, वो कंपनी वाइज़ हर कंपनी के अलग-अलग रेट हैं। तकरीबन 25,000 से लेके आराम से ये आपको 40,000 तक ये अवेलेबल हो जाते हैं। और ये आपको ना कम से कम 3 किलोवाट, यदि आपकी बैटरी के यदि 3 किलोवाट की है, तो आपको तकरीबन 3 किलोवाट का ही आपको जनरेटर लगाना पड़ेगा। यदि आप छोटा जनरेटर लगाओगे ना, छोटा जनरेटर का मतलब है किलोवाट में छोटा, साइज़ में छोटा नहीं। किलोवाट में यदि आप छोटा जनरेटर होगा, तो वो आपकी बैटरी को ना चार्ज नहीं कर पाएगा। ये बात विशेष ध्यान रखना। आपको कम से कम 3 किलोवाट का जनरेटर लेना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है आपके चार्जर के हिसाब से, कि आपने आपका जो चार्जर है वो कितने एम्पीयर का है, कितने एम्पीयर करंट आपके कंज्यूम करेगा ये, और कितने जो एम्पीयर से आपकी बैटरी को चार्ज कर रहा है ये। तो उसी के हिसाब से ही हम लोगों को ना, जो आपको जो जनरेटर लेना है, वो आपकी बैटरी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके किलोवाट के हिसाब से। और
ये जनरेटर काफ़ी कंपनियाँ पहले, जैसे कि होंडा कंपनी, आपने नाम सुना होगा, होंडा के जनरेटर काफ़ी फेमस हैं और काफ़ी लोग जानते भी हैं। अब होंडा का जनरेटर तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है दोस्तों, आपको बता दूँ। हर कोई खरीद नहीं सकते, और तकरीबन वो 40, 45, 50,000 रुपए का आता है 3 किलोवाट का जनरेटर। और जो आप आज के टाइम में ना काफ़ी कंपनियाँ चल रही हैं, जो इस तरीके के ई-रिक्शा, ऑटो के जो जनरेटर बना रही हैं। ये तकरीबन आपको ना आराम से 25 से 40,000 रुपए में आराम से मिल जाएँगे, कहीं 25,000, कहीं 26,000, 30,000 इस तरीके से। और ये जनरेटर है ना ज़्यादातर पेट्रोल में और गैसोलीन, यानी कि एलपीजी गैस से ऑपरेट भी होते हैं। आप किसी से भी, मतलब दोनों से भी चलने वाले ये जनरेटर आते हैं। आप जो आपके सुविधा के हिसाब से आप ले सकते हो, और सेल्फ स्टार्ट भी आते हैं और रस्सी वाले भी आते हैं ये जनरेटर। आप कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा, यदि आपको रस्सी वाला चाहिए तो वो थोड़ा सस्ता आएगा, और सेल्फ स्टार्ट थोड़ा कॉस्टली आएगा। 2 ढाई हज़ार रुपए का अंतर आता है। ज़्यादा अंतर तो नहीं आता है। और इन जनरेटर से ना आप अपने ऑटो को कहीं पे भी, किसी भी जगह पर, कहीं पे भी खड़े हों, आप उसी जगह पे अपने ऑटो को चार्ज कर सकते हैं। एक सुविधा तो आपको ये मिल जाएगी। दूसरी सुविधा ये मिल जाएगी, यदि आपका कोई ऑटो के अंदर चार्जिंग कम है, आप अपने ऑटो से दूसरे ऑटो को भी चार्ज कर सकते हैं। इससे दूसरा बेनिफिट आपको ये भी मिल जाएगा। और अपने घर के लिए भी पावर जनरेट कर सकते हैं। अपने ऑटो में तो आपको लगा ही रहेगा ये सिस्टम, आपका ई-रिक्शा है जो भी है। और इससे ना काफ़ी तरह की आपको हेल्प भी मिल जाएगी। और पेट्रोल के खर्चे की बात की जाए तो दोस्तों, ये तकरीबन है ना 3 किलोवाट का जो जनरेटर होता है, तकरीबन 1 लीटर पेट्रोल में ना तकरीबन 1.5 घंटे चलते हैं। और 1.5 घंटे के हिसाब से, अब जितने भी जैसे इलेक्ट्रिक ऑटो हैं, तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे में फुल्ली चार्ज हो जाते हैं। जैसे आप एक पियाजिओ है, महिंद्रा का ट्रियो है, ये तकरीबन इतना ही टाइम लेते हैं फुल चार्ज करने में। आप एक एवरेज लगा सकते हैं कि 2 लीटर पेट्रोल में आप इनको आराम से इज़िली चार्ज कर पाओगे। यदि आपको लग रहा है कि आपका भाड़ा काफ़ी एक्सपेंसिव है, और आपको लेना ही है, और आपके ऑटो में इलेक्ट्रिक चार्जिंग है नहीं बिल्कुल भी, आप अपना जनरेटर चला लेना और अपने ऑटो को चार्ज करते रहना। तो काफ़ी इस तरीके से आपको, इस तरीके से आपको हेल्प मिल जाएगी इस जनरेटर की। यदि आपको फिर भी लेना है तो आप अपने शहर में किसी भी जगह पे आप बड़े डीलर जो जनरेटर वगैरह बेचते हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये मेरा टॉपिक काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको फिर भी इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए, जनरेटर से रिलेटेड या ई-रिक्शे से रिलेटेड, तो आप मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर देना। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।